कभी ध्यान दिया है कि मन सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब वो या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा होता है। ये बेचैनी ही चिंता का रूप ले लेती है और ये चिंता, विशेष रूप से भविष्य की चिंता, जीवन की ऊर्जा को चूस लेती है। भविष्य को लेकर तुम्हारे मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। कल क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, रिश्ते संभलेंगे या बिगड़ेंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। इन सवालों की मोड़ में मन अक्सर डूब जाता है। पर सच तो यह है कि भविष्य कभी वर्तमान की चिंता से बनता ही नहीं। भविष्य केवल वर्तमान की सही दिशा से बनता है। चिंता एक परछाई की तरह है। वो दिखती बड़ी है पर असल में उसमें कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता। तुम जब भविष्य की अनिश्चितता पर बार बार सोचते हो तो मन उसी परछाई को वास्तविक मान लेता है और डर का वातावरण खड़ा कर देता है। सोचो जरा, क्या कल तुम्हारे सोचने से बदल जाएगा? अगर तुम आज केवल बैठकर चिंता करते रहोगे तो क्या कल जादुई रूप से परिपूर्ण हो जाएगा? नहीं। कल अगर तुम आज का हर पल जागरूकता से जीते हो तो कल अपने आप सुरक्षित और सुंदर हो जाता है। वर्तमान पल ही एकमात्र वास्तविकता है। न बीता हुआ कल वापस आएगा, न आने वाला कल अभी तुम्हारे सामने है। जो कुछ है वो ये पल है। तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है। इसी पल में तुम्हारे चारों ओर जीवन धड़क रहा है। अगर तुम इस क्षण को खो देते हो तो जीवन की असली सुंदरता से वंचित रह जाते हो। सोचो, फूल आज खिला है। अगर तुम कल की चिंता में उलझे रहोगे तो आज उसकी सुगंध महसूस ही नहीं कर पाओगे। भविष्य की चिंता क्यों होती है? क्योंकि तुम नियंत्रण चाहते हो, क्योंकि तुम्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि तुम्हें परिणाम की गारंटी चाहिए। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता। जीवन प्रवाह है। जैसे नदी की पानी कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जीवन भी लगातार बदलता रहता है। अगर तुम उसे बांधने की कोशिश करोगे तो केवल बेचैनी मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसके प्रवाह के साथ बहना सीखोगे तो शांति और आनंद दोनों मिलेंगे। ध्यान दो, मन कहाँ है? मन एक घोड़े की तरह है। अगर उसे काबू में न रखा जाए तो वो कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में, और इस दौड़ में वर्तमान पल को रौंद देता है। जब तुम जागरूक होकर अपने मन को इस क्षण में लाते हो तो अचानक सब हल्का लगने लगता है। चिंता का बोझ उतर जाता है। भविष्य की चिंता का इलाज: पहला, स्वीकार करो कि भविष्य अनिश्चित है, यही उसका स्वभाव है। दूसरा, देखो कि तुम्हारे पास केवल ये क्षण है। इस क्षण में जो करना है वही करो। तीसरा, छोड़ दो परिणाम पर पकड़। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। चौथा, श्वास पर ध्यान दो। हर गहरी सांस तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। पांचवा, कृतज्ञता जगाओ। जब तुम देखोगे कि इस पल तुम्हारे पास कितना कुछ है तो भविष्य की कमी की चिंता अपने आप घट जाएगी। आज के समय में चिंता और भी बढ़ गई है। तेज गति की दुनिया, सोशल मीडिया पर तुलना, सफलता की दौड़, रिश्तों का अस्थिर होना, ये सब मिलकर भविष्य की चिंता को और गहरा बना देता है। लेकिन समाधान वही पुराना है, वर्तमान पर टिकना। जब तुम मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते हो तो तुम्हारा मन अक्सर कल की योजनाओं और दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होता है। यही तुलना भविष्य की चिंता बनाती है। अगर तुम हर दिन कुछ पल खुद के साथ बैठो, सांस को देखो और जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ तो जीवन सहज लगेगा। याद रखो, कल कभी तुम्हारे हाथ में नहीं होता। अगर किसान बीज बोकर रोज ये सोचता रहे कि कब अंकुर निकलेगा तो उसका बेचैन होना स्वाभाविक है, लेकिन बीज अपने समय पर अंकुरित होता है। तुम्हारा काम है सही बीज बोना और उसकी देखभाल करना।
बाकी प्रकृति अपने ढंग से काम करती है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में कर्म करो, परिणाम अपने आप प्रकट होंगे। मान लो तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान केवल इस बात पर है कि परीक्षा में पास होगा या नहीं, तो पढ़ाई कभी मन से नहीं होगी। लेकिन अगर तुम पढ़ाई के हर घंटे में पूरा ध्यान लगाते हो तो ज्ञान गहराई से बैठता है, और जब परीक्षा आती है तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में अपने आप झुकता है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के कर्म में डूब जाना ही सच्ची साधना है। वर्तमान पर टिकने के तरीके: पहला, ध्यान। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। दूसरा, सचेतनता। जो भी काम करो, चाहे खाना खाना हो या चलना, उसे पूरी जागरूकता से करो। तीसरा, लिखना। अपनी चिंताओं को कागज पर लिखो और देखो कि उनमें से कितनी कल्पना मात्र है। चौथा, प्रकृति से जुड़ना। पेड़ पौधों, नदी, आसमान को देखो। प्रकृति हमेशा वर्तमान में रहती है। जीवन का रहस्य यह नहीं कि तुम भविष्य को पूरी तरह जान लो। रहस्य यह है कि तुम वर्तमान में इतने गहरे उतर जाओ कि भविष्य की चिंता महत्वहीन लगने लगे। भविष्य का डर केवल एक परछाई है, लेकिन वर्तमान एक वास्तविक प्रकाश है। जब तुम इस प्रकाश में जीते हो तो परछाई अपने आप गायब हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि भविष्य की चिंता तुम्हें खा रही है, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने आसपास देखो, अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि इस क्षण में सब कुछ ठीक है, और यही क्षण भविष्य की नींव है। भविष्य के सपने देखो, योजनाएं बनाओ, पर उनकी चिंता मत करो, क्योंकि जीवन योजना से नहीं, उपस्थिति से खिलता है। जब तुम हर क्षण पूरी तरह उपस्थित होते हो तो जीवन तुम्हें उसी रूप में लौटाता है, शांत, संपूर्ण और आनंदमय। भविष्य की चिंता तुम्हें वर्तमान से वंचित करती है, लेकिन अगर तुम वर्तमान में टिक जाते हो तो भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। जागते रहो, सचेत रहो। मैं हूं धीराज। अगली बार फिर मिलते हैं।